दोस्तों, होली से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है, चाहे वो दक्षिण भारत की हो या उत्तर भारत की। मुगल्स भी होली खेलते थे और शायद ही कोई ऐसा त्यौहार है इंडिया का जिसको मुगल्स इतने ज़्यादा उत्साहित तरीके से खेलते थे कि लाल किले का आधिकारिक त्यौहार बना दिया था होली को। बाबर कैसे होली खेलते थे, अकबर कैसे होली खेलते थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पूरे देश में होली की अलग अलग कहानियां फेमस है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हिरण्यकश्यप और होलिका की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। होली का दहन किया जाता है होली के मौके पे और इसको बुराई पे अच्छाई की जीत मानी जाती है। वही साउथ इंडिया में कहानी थोड़ी अलग है। साउथ इंडिया में कामदेव और शिव जी से कहानी जोड़ दी जाती है। साउथ इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु में ये माना जाता है कि इस दिन कामदेव ने फूलों की बारिश की थी तीर से और जिससे शिव जी का ध्यान भंग हो गया था। और दोस्तों, पूरे इंडिया में पहले ये भी प्रथा थी कि बसंत पंचमी के बाद ही होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। बसंत पंचमी के बाद से ही होली खेलना शुरू हो जाता था। पर अब जानते हैं कि मुगल्स ने होली खेलना कैसे शुरू किया। दरअसल बाबर जब इंडिया आए तो बाबर ये देख के बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए कि इंडिया के लोग कैसे होली खेलते हैं, कैसे खुश होके, कैसे बढ़ चढ़ के उत्साहित तरीके से होली खेलते हैं। बाबर ने भी होली खेला और बाबर को होली खेलना इतना पसंद आया कि उन्होंने छोटे छोटे पूल बना दिए वाइन के, क्योंकि जो वाइन का रंग था वो बाबर को बहुत ज़्यादा पसंद था। और वाइन के छोटे छोटे तालाब पूल जैसे बना के उसी में डुबकी लगाया करते थे बाबर अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद आईने अकबरी में लिखा था कि अकबर को भी होली खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। अकबर को पिचकारी इकट्ठे करने का शौक था और होली ही एक ऐसा मौका होता था जब अकबर अपने किले से बाहर निकल के आम लोगों के साथ त्यौहार मनाते थे और उनके साथ होली खेला करते थे। इसके बाद तुजुफ-ए-जहांगीरी में लिखा है कि बादशाह जहांगीर भी होली खेला करते थे और होली खेलने के बाद शाम को संगीत समारोह रखा करते थे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करते थे और जश्न मनाया जाता था। शाहजहां को भी होली बहुत पसंद था, हालांकि वो खेलते कम थे। वो लाल किले से होली देखते ज़रूर थे और उनको होली देखना इतना पसंद था कि उन्होंने नाम ही रख दिया था ईद-ए-गुलाबी। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां होली को ईद-ए-गुलाबी बुलाते थे। इसके बाद बहादुर शाह जफर का जब समय आया तो उन्होंने होली को लाल किले का आधिकारिक फेस्टिवल बना दिया और होली को एक उर्दू नाम दिया होरी। होरी पूरे लाल किले में धूमधाम से मनाई जाती थी। और दोस्तों, जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने कई सारे गीत भी लिखे हैं होली के ऊपर। लाल किले की होली इतनी फेमस थी कि उसे ईद-ए-गुलाबी तो बोला ही जाता था, साथ में उसे अरग-ए-पाशी भी बोला जाता था, जिसका मतलब होता है फूलों की बारिश। और लाल किले के पीछे यमुना में एक बहुत बड़ा मेला भी लगता था, जहाँ पे नाच गाना और भी बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते थे। इसके बाद वहाँ पे सम्राट, राजकुमारी, राजकुमार, बादशाह सबकी नकल भी उतारी जाती थी और सबको ये बोला जाता था कि बुरा ना मानो, ये तो होली है और इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी नकल देख के बादशाह लोग भी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उनका भी यही कहना था बुरा ना मानो, होली है। दोस्तों, आज का जो चांदनी चौक का इलाका है उसको शाहजहानाबाद बोला जाता था और पूरे शाहजहानाबाद में एक टोली गुजरती थी जो कि अमीरों के घर में या जितनी भी हवेलियां थी इन सब को मनोरंजन करते हुए टोली गुजरती थी और पूरे शाहजहानाबाद को कवर करती थी। 1844 की एक किताब जाम-ए-जहानुमा में ये लिखा है कि जो बहादुर शाह जफर थे वो तेसू के फूल से होली खेला करते थे। जो सूफी संत हुआ करते थे उनकी भी होली बहुत ज़्यादा फेमस थी। वो लोग भी सबके साथ बहुत ही धूमधाम से होली मनाते थे और अलग अलग फूलों के वो लोग रंग बनाते थे। यहाँ तक कि एक सूफी ने बहुत अच्छा जिक्र किया था कि एक मौलाना थे, हालांकि वो शराब तो नहीं पीते थे, पर होली के रंग में उनको इतना नशा हो गया था कि वो मस्जिद का रास्ता ही भूल गए थे। दोस्तों, ये तो भारत की रीत है कि सभी लोग सारे त्यौहार मिलजुल कर बनाते हैं। पता नहीं अभी ये बंटवारा कहाँ से आ रहा है। तो जो भी आपको बांटने की कोशिश करे उनकी बात मत सुनिएगा, क्योंकि सभी लोग सारे फेस्टिवल मनाएं, खुशियाँ मनाएं, इंजॉय करें, बस किसी को दुख मत पहुँचाए। यही सबसे बड़ा जो लेसन है इस वीडियो से मैं आपको देना चाहता हूँ। जय हिंद।